हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एकेडमी में। आज हम आपको रस के बारे में अध्ययन कराएंगे जो कि हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, रीट, एसएससी, एसआई आदि परीक्षाओं के लिए एवं कक्षा 1 से 12 तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि ग्रामर पोजीशन है। इसे पढ़ने के लिए अति आवश्यक है। और इसके पहले हमने अलंकार और समास का अध्ययन करा चुके हैं। जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा कर के प्ले स्टोर में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, रस किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर रस के प्रकार पढ़ेंगे और रस के जो प्रकार हैं उनके उदाहरण सहित देखेंगे। तो सबसे पहले रस का मतलब ही होता है आनंद। क्या होता है दोस्तों? आनंद। जिसे जैसे हमें कहीं पर आनंद की प्राप्ति हो, खुशी मिले, जैसे कविता पढ़ने, कहानी पढ़ने, काव्य पढ़ने, सुनने, देखने से, नाटक, उपन्यास, इन चीज़ों को देखने से, सुनने से जब हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही रस कहते हैं। लेकिन परिभाषा देख लेते हैं। रस की परिभाषा, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। अब ये रस का जो शाब्दिक अर्थ है, छोटा अर्थ जो है हम कह सकते हैं आनंद। ठीक है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। किसी कविता को पढ़ने से, सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा, प्राण तत्व माना जाता है। अब दोस्तों, इसको ऐसे कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, रस की को क्या कहते हैं? तो काव्य की आत्मा कहते हैं या प्राण तत्व कहते हैं। रस 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। किसके अनुसार? आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या 8 है। इन्होंने शांत रस, कौन सा रस? शांत रस को रस नहीं माना है। अगली कड़ी में इन्होंने क्या है, भरत मुनि जो हैं तो शांत रस को जो है नहीं माना है। अब आचार्य मम्मट और पंडित जगन्नाथ ने रसों की संख्या जो है 9 माना है। इन्होंने शांत रस को सम्मिलित किया है। कौन कौन? आचार्य मम्मट एवं पंडित राज जगन्नाथ ने 9 रस माने हैं। इनकी संख्या कितनी बताई है? 9। इन्होंने शांत रस को भी सम्मिलित किया है। रसों की संख्या क्या है? 9। इसे क्या कहते हैं? 9 रस भी कहते हैं। रसों की संख्या 9 है, इसे 9 रस भी कहते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार कितनी रसों की संख्या? 8 है। और आचार्य मम्मट और क्या कहते हैं जगन्नाथ जो हैं, इनको मिला करके इन्होंने 9वां रस को प्राथमिकता दी है। और कुल रसों की संख्या 11 है। अगर ऐसा पूछता दोस्तों कि रसों की संख्या क्या है, तो 9 और कुल रसों की संख्या 11। और अगर भरत मुनि के अनुसार पूछता है तो 8। ये भरत मुनि के अनुसार हो गया और ये हो गया कुल रस की संख्या और रस की संख्या। तो इस तरह से अब अगले कड़ी में सूरदास, तुलसीदास की रचनाओं के आधार पर 2 रस हैं। कौन कौन से? सूरदास और तुलसीदास। मुख्य प्राथमिकता जी किसको मिली है? सूरदास को ज़्यादातर। इसका 10वां जो है वात्सल है और 11वां जो है भक्ति रस है। किसके आधार पर? रचनाओं के आधार पर 2 रस। फिर अगली कड़ी में स्थापना के आधार पर 2 रस हैं। वही 2 रस जो हैं किसके? रचनाओं के आधार पर हैं। वही रस जो है स्थापना के आधार पर है। 10वां जो है वात्सल है। इसको जो है किसने स्थापना की है? आचार्य विश्वनाथ जी ने। किसने स्थापना की है? आचार्य विश्वनाथ जी ने। और 11वां जो है भक्ति रस है, इसको रूप गोस्वामी जी ने इसकी स्थापना की है। यानी सूरदास के द्वारा कुल रसों की संख्या बताई गई 11 और भरत मुनि
के द्वारा बताई गई रसों की संख्या 8 और रसों की संख्या अगर पूछे तो 9। प्रमुख रूप से अगर रसों की संख्या पूछती है कि कुल रसों की संख्या तो 11, अगर रस की संख्या पूछती तो 9 और उसे ही रस की संख्या को ही 9 रस कहते हैं। अगले कड़ी में दोस्तों देखते हैं रस के अवयव। कौन सा? रस के देखेंगे अवयव। अवयव का मतलब है अंग, है ना। इसका मतलब रस के कितने अंग हैं? रस के प्रमुख रूप से 4 अंग हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। तो देखते हैं स्थायी भाव क्या होती है। स्थायी भाव दोस्तों ये होती है जैसे कि हमारे मन में मानी हमारे आत्मा में, हमारे शरीर में बहुत दिनों से स्थायी रूप हो, मतलब स्थिरता बनी हो और अचानक वहाँ पर स्थिरता हमारा उत्पन्न हो। कहने का मतलब अगर इधर शेर है ना, और इधर भालू है, आपने अगर बीच में यहाँ खड़े हैं और जब खड़े हैं तो अचानक आगे भालू और आप इधर शेर भी देखते हैं और भालू भी देखते हैं। अब आपके मन में जो है तो क्या आया? भय पैदा हो गया। भय पैदा हुआ तो हमारा क्या है? भय जो हमारे आत्मा या शरीर में जो था बहुत पहले से छिपा हुआ, वही जो भय है स्थायी भाव है। क्या है? जो भय हमारा है वही जो है तो हमारा स्थायी भाव है। और स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 11 है। फिर विभाव क्या है? विभाव दोस्तों ये है कि जो हमारी भय उत्पन्न होती है तो हमें जो है भय के माध्यम से जो स्थायी भाव का रूप होता है, मानी हमारे इधर बाघ और भालू के बीच में जो हमारी संबंध बनी वो विभाव होती है। फिर अनुभव क्या है दोस्तों? अनुभव वह होती है जो कि हमारी शरीर में जो है तो हमें कैसे पता हुआ कि हमें अनुभव कर पाएँ। जैसे इधर शेर था और इधर भालू था, अब हमने देखा कि हमें भय उत्पन्न हुआ। अब भय उत्पन्न हो गया तो हमारे शरीर जो है कँपने लगेंगे, किड़किड़ाने लगेंगे, हमें बहुत सा डर लगने लगेगा। तो हमें लगेगा कि हम क्या करें। इस कंडीशन में वो हमारी जो है अनुभव है, हमें अनुभव होता है, मतलब कि हमें डर लगता है, जो है डर लगता है वो हमारी अनुभव है। अनुभवों की संख्या कितनी है? 8 है। फिर संचारी भाव। संचारी भाव में क्या होता है दोस्तों? संचारी भाव वो होता है जो कि संचारी भाव होता है जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं करने लगती है। जैसे हमें शंका हो जाए, मोह हो जाए, उत्सुकता हो जाए, लज्जा हो जाए, ये जो है तो हमें संचारी का माने उपयोग कराती है। कि मतलब जैसे डर लगने लगा तो हमारी दांत किड़किड़ाने लगी, है ना, उस तरह से हम भाग ना पाएँ, ये हमारी क्या है? संचारी भाव है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। स्थायी भाव की संख्या 11 और विभाव में 2 भाग हैं, आलंबन और उद्दीपन। कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। फिर आलंबन का भी 2 भाग है दोस्तों। कौन कौन से? आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। कौन कौन से? आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। फिर अनुभव की संख्या 8 है और संचारी भाव की संख्या 11 है। अब देखते हैं स्थायी भाव की परिभाषा। वह भाव है जो स्थायी हो अर्थात काफ़ी समय तक बना रहे। हमारे कहने का मतलब ये है कि स्थायी जो था, हमने बता चुका शेर और भालू के बीच की कहानी, कि जो हमारे शरीर में भय पैदा होती है वो हमारी क्या है? स्थायी भाव है। बनी वो हमेशा के लिए बनी रहती है। जब कभी अचानक भिड़ान होती है हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 11 है। अब ये वर्तमान में जो स्थायी भाव है उनकी संख्या 11 है। तो हम रस और उनके स्थायी भाव देखेंगे। दोस्तों एक तरफ रस हो गए, पहले क्रमांक है, फिर रस है और फिर स्थायी भाव है। हमने कितना देखा कि कुल 11 रस हैं, है ना, और 11 रस हैं। जो कुल 11 रस हैं उनके स्थायी भाव भी 11 होंगे, उनके जो है स्थायी भाव भी 11 होंगे। तो हम देखते हैं श्रृंगार। श्रृंगार का होगा रति या प्रेम। क्या होगा दोस्तों? श्रृंगार का जो होगा रति या
प्रेम। अब ये श्रृंगार की भी दो भेद हैं दोस्तों, कौन कौन से? संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और क्या हो जाएगा दूसरा? वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। ठीक है, पहला क्या है दोस्तों? संयोग श्रृंगार, और दूसरा होगा वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम। अगला देखते हैं हास्य। हास्य का हास्य है करुण। करुण मतलब शोक, करुण का मतलब शोक, जहाँ हमें करुणा की उत्पन्न हो वहाँ शोक। और वीर यानी जहाँ वीरता की बात कही जाए वहाँ उत्पन्न वीर का उत्सव। रौद्र, रौद्र यानी यहाँ क्रोध, जहाँ हमें क्रोध की उत्पन्न हो वहाँ पर क्रोध। भयानक यानी जहाँ भय उत्पन्न हो, भयानक। विवत्सा, विवत्सा का होगा जुगुप्सा या घृणा, हमें क्या होना चाहिए? जुगुप्सा या घृणा होना चाहिए। अद्भुत, अद्भुत का मतलब विस्मय या आश्चर्य। दोस्तों ये जो है रस है, इधर का स्थायी भाव है। शांत, शांत का होगा निर्वेद, साम या बैराग। अगला है वात्सल्य, तो इसका वात्सल का मतलब वात्सल या रति। और भक्ति तो अनुराग या भागवत विश्वक या प्रेम। इस तरह से हमने 10 रस पढ़ लिए। कौन कौन से? श्रृंगार का रति, हास्य का हास्य, करुण का शोक, वीर का उत्सव, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विवत्सा का जुगुप्सा, और अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वात्सल का वात्सल्य, भक्ति का अनुराग। इस तरह से इसे एक ट्रिक के माध्यम से भी हम याद कर सकते हैं 11 रस कुछ ही क्षण में। जैसे ट्रिक है दोस्तों, स्रा, क्या? स्रा शहर की बाबी व भाभी अद्भुत होवे। क्या कहता है? स्रा शहर की बाबी व भाभी अद्भुत होवे। कहने का मतलब है श्रृंगार, सा से श्रृंगार, और दूसरा सा से क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा सा से दूसरा सा से शांत, हा से हास, रा से रौद, की से करुणा, और बस से दोस्तों हो जाएगा विवत्सय, और बी से हो जाएगा वीर, व से हो जाएगा वत्सल, भा से हो जाएगा भयानक, और भा से दूसरे भी से हो जाएगा दोस्तों भक्ति, और अद्भुत तो अद्भुत ही है, इसका कोई मतलब नहीं है ना। इस तरह से हम एक छोटे से ट्रिक में पढ़ लेंगे। श्रृंगार व स्रा शहर की बाबी व भाभी अद्भुत होवे। अगले कड़ी में दोस्तों हमने पढ़ा था दूसरे नंबर में विभाव। क्या पढ़ा था हमने? दूसरे नंबर में विभाव। जो व्यक्ति पदार्थ या व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। क्या कहता है? जो व्यक्ति के, जैसे हमारे जो स्थायी रूप है उन्हें जगाता है यानी भय उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अर्थात भाव को पैदा करने वाला ही क्या होता है? विभाव कहते हैं। विभाव के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, आलंबन और उद्दीपन। कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव, आलंबन क्या होता है? जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं आलंबन विभाव कहते हैं। अब क्या कहते हैं दोस्तों? जिसका सहारा पाकर, जैसे इधर शेर खड़ा था, अब जो शेर खड़ा था उसे हम सहारा पा करके हमारी जो भय या कि कुछ भी निश्चित रूप से हमें पैदा हुआ, ये क्या है? जो इधर खड़ा था जिससे हम डर गए, यो हमारी जो है आलंबन है। तो आलंबन जैसे नायक नायिका, गायक गायिका, हीरो हीरोइन, ये सब क्या हैं? आलंबन के हैं। उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं, क्या कहता है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों, उद्दीपन जो है विभाव, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित यानी उद्दीपन होने लगता है। जिस किसी को देख करके, मनी जैसे जो खड़ा है उसे हम देख करके, जैसे शेर चीता भालू जो भी खड़ा है उसे हम देख करके,
और जो हमारी उद्दीपन होने लगती है अर्थात भाव को बढ़ावा देती है। मतलब जो है कि हम जैसे शेर को देखें तो हमें डर तो लग ही रहा था और बहुत सारा डर बन गया है ना, तो उसे बढ़ावा मिले उसे ही हम कहते हैं। जैसे प्राकृतिक, प्राकृतिक क्या है, एक सुंदरता है, उसकी भावना को जो है बढ़ावा देती है, सुहावना। उसी तरह वातावरण, जिस वातावरण में चल रहे हैं, चांदनी रात, चांदनी रात के बारे में जो हम देखते हैं वो हमारी उद्दीपन है। फिर तीसरे कड़ी में अनुभव, हमने अनुभव बताया था कि जो हमारी स्थायी रूप से पहले से कुछ स्थायित्व होती है लेकिन उसे हम जानते हैं। जैसे मानवगत भाव को, क्या है, मानवगत भाव को व्यक्त करने वाला शरीर विकार अनुभव कहलाता है। क्या कहता है, मानवगत, यानी जो मनुष्य के शरीर में जितने प्रकार की भावनाएं होती है, व्यक्त होती है, उसे शरीर का विकार होता है, उसे अनुभव कहते हैं। अनुभव की संख्या जो है 8 है दोस्तों। कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन से देखते हैं। स्तंभ, यानी ये खंबे की तरह जो खड़ा हो वो स्तंभ होता है। स्वेद, स्वेद का मतलब होता है पसीना। रोमांच, अभी ये नाटक नौटंकी गाने वाले। स्वरभंग, फिर कंपन, रंगहीनता, अश्रु और प्रलय, ये जो हैं तो अनुभव के 8 प्रकार होते हैं। हालांकि पूछता नहीं है, उन्होंने इतने पूछता है कि अनुभव की कितने संख्या हैं, तो यही 8 बताना पड़ता है ना, लेकिन जानकारी होना ज़रूरी है। अगले कड़ी में चौथा नंबर है संचारी भाव। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इसे क्या है, व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। मन में संचरण, क्या करता है, मन में संचरण करने वाले, क्या, संचरण करने वाले या आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो मन में हमारी भावनाएं चलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आने जाते आते जाते रहे, जो क्षणिक पल के लिए तो थोड़ी देर के लिए होता है, उसे ही हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है। कितनी है दोस्तों, 33 है। कम से कम 20 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो 33 है। अभी तक ये नहीं पूछा कि संचारी भाव के मतलब कौन कौन से, मतलब कौन है कौन नहीं है, विकल्प में नहीं दिया कि हर्ष है, मोह है, उल्लास है, क्या है, लेकिन आज तक में कम से कम 20 बार पूछा कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो 33। लेकिन कुछ देख लेते हैं जिसको संचारी भाव के जो 33 हैं उनमें से, जैसे हर्ष, शंका, मोह, हर्ष माने खुशी, शंका माने चिंताएं, मोह माया, ग्वालिन उत्सुकता, उत्सुकता होनी चाहिए, स्वप्न, श्रम, गर्भ, विषाद, चिंता, त्रास, त्रास को ही भय, व्यग्रता कहते हैं, लज्जा, लज्जा को ही विनड़ा, असूया, अमर्ष, चपलाता, जड़ता, निर्वेद, उग्रता, दीनता, आवेग, धृति, मति, वितर्क, आलस, मंद, निद्रा, स्मृति, उन्मंद, विबोध, चैतन्य लाभ, चैतन्य लाभ, अभिधिता, मरण, अभिविद्या यानी रोग, अपस, स्मारक और मूर्छा। ये दोस्तों ये 33 हैं। इनकी संख्या क्या, संचारी भाव की संख्या जो है तो 33 है। ये 33 यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको अभी तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या कि नोट्स बना लीजिए ताकि आगे पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ये बताएं कि हमें कौन सी वीडियो चाहिए, और आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करती है। इसलिए कमेंट ज़रूर करें, अच्छा लगे अच्छा, ख़राब लगे ख़राब का कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।